नमस्कार, पाठ समाचार में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 40 नेताओं को जगह दी गई है। सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मा संभालेंगे। वो यहां धामी के पक्ष में वोट मांगने आएंगे और जनसभाएं भी करेंगे। बीजेपी ने जिन 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है उनमें योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, मदन कौशिक, रेखा वर्मा, दुष्यंत गौतम, तेजस्वी सूर्य, रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, अनिल बलूनी, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत कई पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया। सतपाल महाराज हैं, धन सिंह रावत हैं, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास, तमाम मंत्री भी इसमें जगह बना चुके हैं और इन स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जाएगा सीएम धामी के प्रचार के लिए। सबसे बड़ा नाम इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे और 31 मई को वोटिंग होनी है। चूंकि वक्त अब 20 दिन से भी कम बचा है और 3 जून को नतीजे आएंगे। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से लगातार ताकत झोंकी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है और सीएम को चंपावत में कड़ी टक्कर दी जाएगी। अगर पूर्व सीएम हार सकते हैं तो मौजूदा सीएम भी हार सकते हैं और हारे भी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, लोकतंत्र में कहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री हार नहीं सकते। यदि एक्स मुख्यमंत्री हार सकते हैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री भी हार सकते हैं और वो तो हारे भी हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके बेटे आनंद रावत के बीच फेसबुक पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। बेटे आनंद के तंज पर हरीश का दर्द छलक उठा। आनंद ने फेसबुक पर यह लिखकर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया कि मेरे पिता मुझे येड़ा समझते हैं। इसके जवाब में हरीश ने लिखा कि मैंने तुम्हें कभी येड़ा नहीं समझा बेटे, समय तुम्हारे साथ न्याय करेगा। हालांकि बाद में आनंद ने स्पष्ट किया कि उनके लिखे येड़ा का मतलब जुनूनी है, न कि पागल। दरअसल आनंद ने अपने पिता हरीश रावत समेत राजनीतिक दल के नेताओं पर निशाना साधते हुए लिखा था कि सोशल मीडिया पर तो नेताओं को अपने समर्थकों को जन्मदिन पर बधाई या परिषद के शोक संदेश से फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसे में युवाओं के बारे में सोचेंगे और करेगा कौन। मेरे पिताजी मेरे चिंतन और विचारों से परेशान रहते हैं। शायद उन्होंने हमेशा मेरी बातें एक नेता की दृष्टि से सुनी और मुझे येड़ा समझा। तो हरीश रावत ने लिखा, कितने नेता हैं जो लड़के और लड़कियों को सेना या पुलिस में भर्ती हो सकें, प्रारंभिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। तुम्हारी सोच पर मुझे गर्व है। आज जब सारी राजनीति हिंदू मुसलमान हो गई है, रोजगार, महंगाई, सामाजिक और न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रश्न खो गए हैं, मैंने रोजगार को प्रथम लक्ष्य बनाकर काम किया है। हरीश रावत ने अपने बेटे आनंद रावत की पोस्ट के बाद एक ट्वीट किया है। मैं ही खो गया, मैं रोजगार को केरल मॉडल पर लाया। तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक तकनीकी संस्थान जिसमें नर्सिंग भी सम्मिलित है, हमारे कार्यकाल में खुले और सर्वाधिक भर्तियां हुई। आज शहर का मिजाज बदला हुआ है, परंतु तुमने बुनियादी सवाल और हम जैसे लोगों की बात की है। डटे रहो, बाप न सही, समय तुम जैसे लोगों के साथ न्याय करेगा, ये उम्मीद जाहिर की हरीश रावत ने। उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा सीट हारने के बाद दोबारा चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इसी सीट पर कांग्रेस भी अपनी मजबूत दावेदारी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चंपावत की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। कल कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी अपना नामांकन आज दाखिल करेंगी। इस मौके पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि उपचुनाव के लिए राहुल गांधी से भी संपर्क किया जा रहा है और हो सकता है कि राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में चंपावत पहुंचे। बागेश्वर के कौसानी में बीजेपी का 3 दिनों का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चल रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि बीजेपी ने अपनी नीतियों के चलते दुनिया में अलग पहचान कायम की है। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करने के लिए कहा और कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
मैं समझता हूं जो 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है, चुनाव के बाद ये ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिलाध्यक्ष जी को, अपने महामंत्रियों को, इस वर्ग में लगे हुए सभी लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने ऐतिहासिक स्थान कौशानी में ये वर्ग आयोजित करके अपने कार्यकर्ताओं को भी भाव विभोर और आनंदित कर दिया। इस प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को और ज्यादा परीक्षित कर, उनका प्रशिक्षण कर, अच्छा सा पार्टी कार्यकर्ताओं को आम जन के बीच में जहां जुड़ने का कार्यक्रम हमारे नेताओं द्वारा बताया गया, वहीं संगठन की रीति नीति से भी हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराएगा। और केदारधाम से जुड़ी बड़ी खबर है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। बीते 5 दिन में 90,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए बाबा के। 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर लोग दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं। मंदिर के मुख्य और वीआईपी द्वार पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। ये तस्वीरें देखिए, आप जहां तक नजर घुमाएंगे वहां तक लोगों की भीड़ है, लोगों की लाइन यहां पर देखी जा सकती है। और 75,000 करीब 90,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यहां का आज 1 लाख तक भी पहुंच जाएगा कुछ ही पलों में, और लगातार संख्या बढ़ती भी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये गुजारिश की है यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, कि बाबा के दर्शन जरूर करें, लेकिन उससे पहले पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि सुविधाओं में कोई दिक्कत न हो, ज्यादा भीड़ से इंतजामों में कोई परेशानी न हो।